जय श्री कृष्ण। यह वाणी जो आप सुन रहे हैं वह आपके जीवन में शांति, बुद्धि और स्थिरता लाए। भगवान श्री कृष्ण आपकी उलझनों को हल्का करें, आपके मन में साहस भरे और आपके घर में सुख और सद्भाव बनाए रखें। आज हम उन 12 वचनों को कथा के रूप में समझेंगे, जिन्हें यदि मनुष्य सच में अपने भीतर उतार ले तो उसके जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है। शुरू करने से पहले जो भी श्रद्धा से सुन रहे हैं, एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दें। श्रद्धा मन को स्थिर करती है। अब शांत होकर सुनिए। जब अर्जुन युद्धभूमि में कांपते हुए खड़ा था, धनुष हाथ से गिर चुका था, तब उसने धीरे से कहा, कृष्ण, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन डगमगा रहा है। मैं कर्तव्य से भागना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे माता अपने डरे हुए बच्चे को संभालती है, और बोले, अर्जुन, मनुष्य का पहला धर्म उसका कर्तव्य है। फल की चिंता मन को भारी कर देती है, लेकिन कर्तव्य मन को हल्का कर देता है। कर्म तुम्हारे अधिकार में है, फल नहीं। इसलिए अपने कर्तव्य पर अडिग रहो। यदि कर्तव्य से भागोगे, जीवन भय दिखाएगा। यदि कर्तव्य करोगे, जीवन सरल हो जाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर सुना। कृष्ण बोले, अर्जुन, यह लड़ाई बाहरी नहीं है, यह मन की लड़ाई है। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। जो मन से हार जाता है वह जीवन से हार जाता है। कृष्ण धीरे से समझाते गए, जब मन भटकता है तो रास्ते धुंधले लगते हैं। जब मन शांत होता है तो वही रास्ते स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए मन को स्थिर करो। मन मजबूत होगा तो जीवन भी मजबूत हो जाएगा। अर्जुन के मन में थोड़ा प्रकाश आया, पर वह बोला, कृष्ण, कठिन समय में मन कैसे स्थिर रहे? कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, धैर्य रखो अर्जुन। कठिनाई आए तो घबराना मत। जब आंखें डर से भर जाती हैं, तब रास्ता छिप जाता है। लेकिन जब तुम धैर्य रखते हो, वही रास्ता धीरे धीरे सामने आ जाता है। धैर्य रखने वाला आगे बढ़ता है, धैर्य खोने वाला वहीं रुक जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, कुछ बातें जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य कभी नहीं बदल सकता। उन्हें बदलने की जिद मन को तोड़ देती है। जिसे बदल सकते हो उसे बदलो, जिसे नहीं उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना बुद्धि है। अर्जुन ने पूछा, और इच्छाएं? कृष्ण, मन तो हमेशा और चाहता है। कृष्ण बोले, इच्छाएं नदी की लहरों की तरह हैं। लहरें उठेंगी ही, लेकिन तुम यह तय करो कि कौन सी इच्छा तुम्हारी शांति बढ़ाएगी और कौन सी शांति छीन लेगी। जो शांति छीन ले उसे छोड़ दो, जो शांति दे वही सही है। फिर कृष्ण ने कहा, संगति मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी दिशा है। तुम जिनके साथ बैठते हो उनकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। शांत लोग मन को शांत करेंगे, बुद्धिमान लोग मन को उठाएंगे, नकारात्मक लोग मन को गिराएंगे। इसलिए संगति चुनते समय सावधान रहो। अर्जुन चुप था। कृष्ण बोले, अगर किसी दिन क्रोध उठे तो उसी क्षण प्रतिक्रिया मत देना, बस सांस लो। यदि तुम उस एक क्षण को रोक लोगे तो क्रोध अपना प्रभाव खो देगा, और यदि तुम उसी क्षण बोल दोगे तो क्रोध तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। कृष्ण ने अर्जुन के हृदय को छूते हुए कहा, असफलता से मत डरो। असफलता अंत नहीं है, यह सीख है। अगर तुम असफलता को अपमान मान लोगे तो टूट जाओगे। यदि असफलता को ज्ञान मान लोगे तो उठ जाओगे। असफलता वही सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। अब कृष्ण धीरे से बोले, अपनी ऊर्जा बचाना सीखो। छोटी छोटी बातों में ऊर्जा मत गंवाओ। किसी की बात, किसी का व्यवहार। जीवन बहुत विशाल है, इन छोटी बातों पर मत रुको। ऊर्जा उसी जगह लगाओ जहां से तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति मिले। अब कृष्ण अंतिम सत्य की ओर बढ़े, अर्जुन, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर दुख देता है, आत्मा कभी दुख नहीं देती। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यदि तुम स्वयं को शरीर मानोगे
तो हर घटना तुम्हें घायल करेगी। यदि तुम स्वयं को आत्मा मान लोगे तो कोई परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं। कृष्ण बोले, इन वचनों को केवल सुनना मत, इन्हें जीना शुरू करो। प्रतिदिन एक वचन चुनो और उसी पर चलो। परिवर्तन धीरे धीरे आता है, पर जब आ जाता है, मनुष्य पूरी तरह बदल जाता है। जय श्री कृष्ण। अब हम इस वाणी को और गहराई से समझेंगे, वहां तक जहां मनुष्य वास्तव में टूटता है, उलझता है और अपने भीतर दिशा खोजता है। यह भाग जीवन के उन छिपे हुए हिस्सों को स्पर्श करेगा जहां मनुष्य रोज संघर्ष करता है, पर समझ नहीं पाता कि हल कहां है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने वचन सुन लिए, पर इन्हें जीवन में उतारने का मार्ग अभी बाकी है। केवल सुनने से मन शांत नहीं होता। मन तब शांत होता है जब मनुष्य इन वचनों को हर दिन के छोटे छोटे क्षणों में उपयोग करना सीख ले। कृष्ण ने स्पष्ट किया, मनुष्य बड़े निर्णयों पर नहीं, छोटे क्षणों पर गिरता है, और वही छोटे क्षण यदि सही संभाल लिए जाए तो जीवन कभी नहीं टूटता। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, यह छोटे क्षण कौन से होते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब कोई तुम्हारी बात न सुने वह क्षण, जब कोई तुम्हें अनदेखा कर दे वह क्षण, जब कोई तुम्हें कठोर शब्द कह दे वह क्षण। जब मन किसी पुराने दुख को याद कर रोने लगे, वह क्षण। जब इच्छा अचानक मन पर चढ़ जाए, वह क्षण। जब क्रोध उभर आए, वह क्षण। जब तुलना मन में उठे, वह क्षण। यही छोटे क्षण हैं, जहां मनुष्य स्वयं को खो देता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि तुम इन क्षणों में स्वयं को संभालना सीख जाओगे, तो कोई समस्या तुम्हें नहीं गिरा पाएगी। फिर कृष्ण ने उसके मन की गांठ खोलते हुए कहा, मनुष्य अपने विचारों से परेशान नहीं होता, वह अपने विचारों को सत्य मान लेने से परेशान होता है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। विषाद आता है, पर वह तुम नहीं हो। क्रोध आता है, पर वह तुम नहीं हो। भय आता है, पर वह भी तुम नहीं हो। तुम वह चैतन्य हो जिसमें ये सब आते जाते रहते हैं। कृष्ण ने एक उदाहरण देते हुए कहा, अर्जुन, आकाश बादलों से ढक सकता है, पर आकाश बादल नहीं बनता। तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। अर्जुन की आंखें खुलीं। यह ज्ञान उसके भीतर बैठ गया। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, यह समझना कि कौन सी बात तुम्हें प्रभावित कर रही है, जीवन बदलने का पहला कदम है। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसके भीतर क्या बनने देते हो। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, दुनिया का शब्द तुम्हें तभी चोट पहुंचाता है जब तुम्हारा मन उसे अपने भीतर प्रवेश करने देता है। जो भीतर प्रवेश ही न करने दे, वह कभी टूटता नहीं। फिर कृष्ण ने मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा पर प्रकाश डाला। मनुष्य तब सबसे अधिक दुखी होता है जब वह स्वयं को दूसरों से तुलना करता है। तुलना मनुष्य की शांति छीन लेती है। तुलना का अर्थ है अपने जीवन के आशीर्वादों को भूल जाना और दूसरों के जीवन को देखकर ईर्ष्या करना। जिस क्षण तुम तुलना छोड़ दोगे, उसी क्षण तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जीवन कठिन नहीं है, मन कठोर है। जीवन सरल है, पर मन जटिल बना देता है। यदि मन को सरल बना लोगे तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा, यदि कभी मन बहुत भारी लगे तो मौन हो जाओ। मौन मन का उपचार है। मौन मन को रीसेट करता है। मौन मन को शांति देता है। मौन मन को दिशा देता है। जब मन डिस्टर्ब हो तब उत्तर मत खोजो, पहले मन को शांत करो। जब मन शांत होता है तब जीवन के उत्तर स्वयं सामने आते हैं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कृष्ण, क्या मनुष्य अपने भीतर की पीड़ा से कभी मुक्त हो सकता है?
कृष्ण ने गहरी करुणा से उत्तर दिया, हां अर्जुन, मुक्त हो सकता है। पीड़ा का कारण पीड़ा नहीं, उसका पकड़ना है। मनुष्य पीड़ा को पकड़ लेता है, इसलिए वह भारी हो जाती है। यदि तुम पीड़ा को बहने दो तो वह बह जाएगी, तुम हल्के हो जाओगे। फिर कृष्ण बोले, जीवन में दो चीजें हमेशा याद रखो, क्षमा और त्याग। क्षमा तुम्हारे मन को हल्का करती है और त्याग तुम्हें अपने भीतर की बेड़ियों से मुक्त करता है। जो क्षमा नहीं कर सकता वह स्वयं में कैद रहता है। जो त्याग नहीं कर सकता वह अनावश्यक बोझ उठाए फिरता है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता अपने आप बनता है, लेकिन जब लक्ष्य अस्पष्ट होता है तब हर दिशा गलत लगती है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने आप से पूछो, मैं किस दिशा में जा रहा हूं? क्या यह दिशा मेरी शांति बढ़ा रही है? यदि नहीं तो दिशा बदलो, रास्ता तुरंत बदल जाएगा। फिर कृष्ण बोले, और यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि जीवन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो यह याद रखना कि भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। सही समय आने पर हर सही कर्म का फल अवश्य मिलता है। बस धैर्य रखना सीखो। कृष्ण ने अंत में कहा, इन वचनों का सार केवल एक है, मन को जीत लो। जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। जिसने मन हार दिया उसका संसार उससे छिन गया। मन को स्थिर करोगे तो जीवन स्थिर हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब इस वाणी को हम और भीतर ले जाते हैं, मन के उन अंधे हिस्सों में जहां मनुष्य अक्सर अकेला महसूस करता है, जहां उसे लगता है कि उसे कोई नहीं समझता, जहां उसके जीवन की सबसे बड़ी उलझनें छिपी रहती हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा यह नहीं कि संसार उसे चोट देता है। मनुष्य की सबसे गहरी पीड़ा यह है कि वह उस चोट को अपने भीतर जगह दे देता है। बाहर की चोट तात्कालिक होती है, भीतर की चोट स्थायी हो जाती है। इसलिए सीखो, जो बात तुम्हारी शांति छीन ले उसे भीतर प्रवेश मत करने दो। कृष्ण आगे बोले, तुम सोचते हो कि दुख तुम्हें तोड़ देता है, पर अर्जुन, दुख तुम्हें नहीं तोड़ता, तुम्हारा उससे चिपक जाना तुम्हें तोड़ता है। दुख हवा की तरह है, वह आएगा और चला जाएगा, लेकिन यदि तुम उसे पकड़कर बैठ जाओगे तो वही दुख तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाएगा। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, मनुष्य दुख को छोड़ क्यों नहीं पाता? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि उसे लगता है कि दुख उसकी कहानी है, वह दुख को अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन अर्जुन, दुख पहचान नहीं है, दुख अनुभव है। अनुभव गुजर जाता है, पहचान नहीं बनता। जो व्यक्ति दुख को पहचान बना लेता है वह जीवन भर दुख में फंसा रहता है। जो व्यक्ति दुख को अनुभव मानकर बहने देता है वह मुक्त हो जाता है। फिर कृष्ण बोले, और सुनो अर्जुन, मनुष्य डर से नहीं हारता, मनुष्य डर की कल्पना से हारता है। जो चीज अभी हुई ही नहीं उससे मनुष्य डरने लगता है। भविष्य की चिंता वर्तमान की शांति को चुरा लेती है। यदि तुम वर्तमान में रहते हो तो जीवन सरल लगेगा, यदि तुम भविष्य में रहते हो तो जीवन भारी लगेगा। कृष्ण ने कहा, डर का सामना करना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि मनुष्य डर को अपने अंदर बढ़ने देता है। डर अंधकार है और अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश क्या है? सही समझ। जब समझ जागती है डर मिट जाता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर पूछा, कृष्ण, क्या मनुष्य सच में अपने डर को जीत सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हां अर्जुन, डर को जीत सकता है, लेकिन जीतने का तरीका लड़ना नहीं है। डर से लड़ोगे तो डर बढ़ेगा, डर को समझोगे तो डर मिटेगा। पूछो, यह डर किससे है? क्या यह सत्य है? क्या यह कल्पना है? जैसे ही तुम प्रश्न पूछते हो डर कमजोर पड़ जाता है। कृष्ण आगे बोले, मनुष्य स्वयं की अवहेलना से भी बहुत टूटता है। जब मनुष्य स्वयं को ही दोष देने लगता है तब उसका आत्मबल गिर जाता है। याद रखो, आत्मबल वहीं रहता है जहां आत्मसम्मान रहता है। स्वयं को दोष मत दो, स्वयं को समझो, स्वयं को तुच्छ मत मानो, स्वयं को पहचानो। फिर कृष्ण ने कहा,
अर्जुन, तुम्हारे भीतर एक ज्योति है। वह ज्योति परिस्थितियों से नहीं बुझती। वह परमात्मा का अंश है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तब यह याद रखना, वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। आत्मा न अपमानित होती है, न हिलती है। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि पर मत छोड़ो। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, मनुष्य को सबसे अधिक किस बात से शक्ति मिलती है? कृष्ण बोले, सत्य को देखने से। जब तुम स्वयं से सच बोलते हो, तभी तुम मजबूत बनते हो। झूठ केवल मनुष्य को भीतर से खोखला करता है। यदि मनुष्य सत्य स्वीकार ले, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह उसी क्षण से मजबूत होना शुरू हो जाता है। फिर कृष्ण ने जीवन की सबसे कठिन भूल बताई। मनुष्य स्वयं को दूसरों की राय से नापता है। लेकिन अर्जुन, तुम कोई वस्तु नहीं हो जो दूसरों के माप से मापी जाए। तुम आत्मा हो, अनंत, असीम, अपार। यदि तुम अपने अस्तित्व को दूसरों की राय पर आधारित कर दोगे, तो तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। कृष्ण आगे बोले, यदि कोई तुम्हें समझ न सके, तो दुख मत करो। लोग वहीं समझ पाते हैं जहां उनकी समझ पहुंचती है। तुम समझ से बड़े हो, शब्दों से बड़े हो, परिस्थितियों से बड़े हो, क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा हमेशा महान होती है। फिर कृष्ण ने गहरी दृष्टि से कहा, मनुष्य तब सबसे अधिक बदलता है जब वह अपनी दृष्टि बदलता है। जीवन वही है, बस देखने का तरीका बदल जाता है। जिसने देखने का तरीका बदल लिया, उसने जीवन जीत लिया। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, मैं इस ज्ञान को स्थायी कैसे बनाऊं? कृष्ण ने उत्तर दिया, अभ्यास से। प्रतिदिन एक क्षण स्वयं से पूछो, मैं क्या सोच रहा हूं? क्यों सोच रहा हूं? क्या यह विचार मेरी शांति बढ़ा रहा है? यदि उत्तर नहीं है, तो विचार छोड़ दो। कृष्ण बोले, जो विचार तुम्हें शांति न दे, वह तुम्हारा नहीं है। जो विचार तुम्हें गिराए, वह तुम्हारा नहीं है। जो विचार तुम्हें डराए, वह भी तुम्हारा नहीं है। मन के हर विचार का मूल्यांकन करो, तभी मन पर विजय मिलेगी। फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि कभी तुम्हें अपनी शक्ति पर संदेह हो, तो यह याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी रगों में वही शक्ति बहती है जो इस सृष्टि को चलाती है। तुम उसी शक्ति का अंश हो। तुम हमेशा समर्थ हो। तुम हमेशा सक्षम हो। तुम हमेशा पूर्ण हो। कृष्ण ने निष्कर्ष में कहा, जो मनुष्यमान अपने मन को समझ लेता है, वह अपनी नियति को भी समझ लेता है। और जो मनुष्य अपनी नियति को समझ लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। जय श्री कृष्ण। पाठ 4। श्री कृष्ण के 12 वचन। जीवन का मार्ग, स्थिरता, करुणा और अंतिम अनुभूति। जय श्री कृष्ण। अब हम उस अंतिम गहराई में प्रवेश कर रहे हैं जहां श्री कृष्ण मनुष्य को न केवल ज्ञान देते हैं, बल्कि जीवन जीने की पूर्ण कला सिखाते हैं। वह कला जिसमें मन स्थिर हो जाता है, हृदय शांत हो जाता है और जीवन एक सरल सुंदर प्रवाह की तरह बनने लगता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की समस्याएं छोटी हैं, भीतर की उलझनें बड़ी हैं। वह जो अपने भीतर की उलझनों को सुलझा लेता है, उसके लिए बाहर की हर समस्या छोटी हो जाती है। कृष्ण आगे बोले, मनुष्य दुख से नहीं टूटता, वह अपनी अपेक्षाओं के टूटने से टूटता है। अपेक्षा जितनी कम होगी, शांति उतनी अधिक होगी। और जिसे शांति मिल गई, उसे जीवन जीतने से कोई रोक नहीं सकता। फिर कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, जब तुम किसी पर क्रोध करो या किसी से ईर्ष्या करो या किसी से शिकायत करो, उस क्षण तुम दूसरे को नहीं, स्वयं को चोट पहुंचा रहे होते हो। कारण यह है कि मनुष्य का मन वही बनता है जिसके बारे में वह सोचता है। यदि तुम क्रोध में सोचते हो, तुम्हारा मन क्रोधी बन जाएगा। यदि तुम शांति में सोचते हो, तुम्हारा मन शांत बन जाएगा। मन तुम्हारा उपकरण है, पर यदि सावधान न रहो, तो वही मन तुम्हारा स्वामी बन जाता है। अर्जुन चुप रहा। तब कृष्ण ने कहा,
कभी किसी के कटु शब्दों को अपने भीतर मत जगह दो। कटु शब्द उसी व्यक्ति से आते हैं जिसका मन अशांत होता है। यदि तुम उन शब्दों को पकड़ लोगे तो उसकी अशांति तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, और यदि तुम उन्हें हवा की तरह गुजरने दोगे, तुम शांत बने रहोगे। कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, जीवन में 3 चीजें जितनी जल्दी सीख लोगे, उतना शांत हो जाओगे। पहला, हर बात का उत्तर तुरंत नहीं देना चाहिए। दूसरा, हर भावना पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तीसरा, हर विचार को सच नहीं मानना चाहिए। मनुष्य इन 3 गलतियों के कारण सबसे अधिक दुखी होता है। कृष्ण ने अपने करुणामय स्वर में कहा, और सुनो अर्जुन, यदि कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, तब यह जान लेना कि यह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। परीक्षा का उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें उठाना है। जिस प्रकार सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत होता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कृष्ण, कभी कभी लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं देता, तब क्या करें? कृष्ण बोले, अर्जुन, जिसे तुम अकेलापन कहते हो, वह केवल मन का भ्रम है। मनुष्य कभी अकेला नहीं होता। उसकी आत्मा में भगवान का अंश है। जब मनुष्य यह समझ लेता है तो उसका अकेलापन समाप्त हो जाता है। शरीर अकेला हो सकता है, मन अकेला हो सकता है, पर आत्मा कभी अकेली नहीं होती। फिर कृष्ण ने कहा, कभी इस संसार में मान की इच्छा मत करना। मान मिलने से मन फूलता है, मान न मिलने से मन टूटता है। पर जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे मान चाहिए भी नहीं, क्योंकि वह समझ जाता है कि सम्मान वही होता है जो आत्मा से आता है, दुनिया से नहीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, यदि जीवन में कभी निर्णय कठिन लगे, तब शांत बैठकर अपने भीतर सुनो। भीतर की आवाज हमेशा सही दिशा दिखाती है। मन शोर करता है, पर भीतर की शांति मार्ग दिखाती है। भीतर की आवाज को पहचानना ही बुद्धि है। कृष्ण आगे बोले, जिस दिन तुम अपने जीवन में यह स्वीकार कर लोगे कि हर घटना तुम्हारे लाभ के लिए हो रही है, उस दिन तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम हर स्थिति में सीख देखोगे, न कि समस्या। हर घटना में मार्ग देखोगे, न कि अंधेरा। घटनाएं वही रहेंगी, पर देखने का तरीका बदल जाएगा, और देखने का तरीका बदल गया तो जीवन बदल गया। अर्जुन धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगा। उसे लगा जैसे उसके मन की सारी धुंध हट रही हो। तब कृष्ण ने अंतिम सत्य कहा, अर्जुन, यह संसार उसी के आगे झुकता है जो स्वयं को जीत लेता है। स्वयं को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। जिसने स्वयं को जीत लिया, वह किसी से नहीं डरता, वह किसी पर क्रोध नहीं करता, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वह किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि उसका सुख, उसका दुख, उसकी शक्ति सब उसके अपने मन में है। कृष्ण ने अपना हाथ अर्जुन के सिर पर रखा और कहा, तुम आत्मा हो, अटूट, अचल, अमर। तुम परिस्थितियों से बड़े हो, तुम दुख से बड़े हो, तुम भय से बड़े हो। जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर जागेगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे। कृष्ण ने अंत में आशीर्वाद दिया, जो भी इस वाणी को श्रद्धा से सुन रहा है, उसके जीवन से अंधकार हटे, उसका मन स्थिर हो, उसका मार्ग साफ हो, और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री कृष्ण।